ये वीडियो लड़कियों के लिए है जिन्हें यंग प्रेगनेंसी हुई हो, जिनकी उम्र 17, 18, 19, 20 साल हो, या जिनको जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हों, बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर लड़कियां होती हैं उनकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है, और शादी होते ही जिनकी प्रेगनेंसी हो जाती है वो लड़कियां जिन्हें प्रेगनेंसी के शुरू में ही जो वॉमिटिंग्स होती हैं वो होती हैं। अब कुछ लड़कियों में वॉमिटिंग्स ज़्यादा होती हैं, किसी में बहुत एक्सेसिव होती हैं। तो ये जो वॉमिटिंग्स होती हैं इसकी वजह से जिस्म में क्या असरात आते हैं, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, तो ये वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी कि इन सारी कंडीशंस में आपको कौन सा टेस्ट करवाना है और क्या क्या जो एहतियातें हैं वो करनी है। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से ख़वातीन को इस चैनल पर गाइड कर रही हूँ। दौरान हमल ख़ास तौर से हमल के पहले जो 3 महीने होते हैं इसमें लड़कियों को जो वॉमिट्स होती हैं वो लगी होती हैं। नौज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन नॉर्मल होती है, लेकिन क्या हो कि कभी कभार किसी लड़की को ऐसा होता है कि उसकी वॉमिटिंग्स नहीं रुकती और मॉर्निंग सिकनेस होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमल के शुरुआती वक्त की अलामतें होती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर एक्सेस वॉमिट लगी है तो जिस्म में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है, जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है कि जैसे बॉडी के अंदर सोडियम्स हैं, मिनरल्स हैं, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर अमाउंट में मौजूद होती हैं। ज़्यादा वॉमिट करने से डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे में पानी की कमी हो सकती है। तो फिर ऐसी लड़कियों को एमरजेंसी में फिर हॉस्पिटल ले जाकर जो ड्रिप्स होती हैं वो लगवानी पड़ सकती हैं। तो उस टाइम पर डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं। अगर आपको पूरे दिन में 8-10 बार वॉमिट्स हो रही हैं और बहुत एक्सेस हो रही हैं, पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जो कुछ भी खाती हैं पीती हैं वो निकल जाता है, तो फिर आपका एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। वो ब्लड टेस्ट उसका नाम है सीबीसी। सीबीसी नाम का ये ब्लड टेस्ट होता है, जो उसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसमें बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको देखा जाता है कि सोडियम, मिनरल, पोटेशियम, इस तरह के जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं इसकी कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी कमी से आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो मुतासिर हो सकती है। आपके बच्चे को भी तो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो अगर वो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है न्यूट्रिएंट्स तो आपके बच्चे को ग़िज़ाइयत कैसे मिलेगी। तो जिस्म में एक्सेस वॉमिट्स का होना भी आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर डाल सकता है, और अगर आपने इन एक्सेस वॉमिटिंग्स को कंट्रोल ना किया तो आपके बच्चे की जो डेथ है वो भी हो सकती है। इनिशियली जो 3 महीने होते हैं इसमें बच्चे की डेथ भी हो जाती है कि माँ के अंदर मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है या ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। माँ बहुत दुबली पतली होती है, उसके हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे होते हैं, तो एक्सेस वॉमिटिंग का होना भी ठीक नहीं है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें ओवरऑल थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी उन्हें कोई ख़ास वॉमिट्स की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ सकती। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि दौरान हमल हर लड़की को वॉमिट्स हों, किसी को कम होती हैं, किसी को ज़्यादा होती हैं। इट्स ऑल अप टू योर बॉडी टाइप। अगर इस सीबीसी में कोई प्रॉब्लम आता है और फिर साथ में बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे अगर कोई बहुत दुबली पतली लड़की है, बिल्कुल पीलाहट आ रही है उसके फेस पर, और बिल्कुल ही उसका जो बॉडी वेट है वो बहुत ही कम है, सप्रेस है, वेट बहुत कम है, खाना पीना उसका इतना अच्छा नहीं है, तो फिर एक और टेस्ट करवाया जाता है जो फेरेटिन टेस्ट कहलाता है। ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है, ये आपके जिस्म में मौजूद हीमोग्लोबिन की कमी को बताता है। अगर आप ऐसी लड़की हैं जिसका पीछे कोई अबॉर्शन हुआ है और अबॉर्शन के फ़ौरन बाद डीएनसी हुई, डीएनसी के फ़ौरन बाद आपने कंसीव कर लिया, तो फिर ये टेस्ट भी आपका करवाया जाता है कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं उसको चेक किया जा सके कि आपकी प्रेगनेंसी अभी ये अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जिस्म जो है उसमें प्रॉपर इतनी ताकत है कि वो प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। तो ये जो दूसरा टेस्ट होता है ये स्पेसिफ़िकली हीमोग्लोबिन को टेस्ट करने के लिए, या कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स को टेस्ट करने के लिए मालूम किया जाता है, ताकि आपका बेबी प्रॉपर और हेल्दी वे में आगे बढ़ सके और आपके जिस्म में कोई कमी तो नहीं है। तो दूसरा टेस्ट जो होता है फेरेटिन टेस्ट होता है, ये आपके जिस्म में मौजूद हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसके बारे में बताता है। जो सीबीसी का टेस्ट होता है ये आपके हमल के जो आखिरी 3 महीने होते हैं, जिसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, 7वां, 8वां, 9वां महीना, इसमें भी ये रिपीट परफॉर्म किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि सीबीसी टेस्ट से किसी भी हामला औरत के अंदर मौजूद खून की कमी का जो बेसिक अवेयरनेस है वो मिलती है।
हीमोग्लोबिन लेवल्स पता चलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का पता चलता है, प्लेटलेट्स की कमी तो नहीं है। तो ओवरऑल जो खून के बारे में ये टेस्ट होता है, बेसलाइन टेस्ट, ये सीबीसी दोबारा परफॉर्म किया जाता है ये देखने के लिए कि जो मोड ऑफ डिलीवरी है उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत तो नहीं होगी, खून लगाने की ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि जो लड़कियां जिनकी पहली प्रेगनेंसी है और जिनका सी सेक्शन फाइनलाइज हुआ है तो उन्हें खून की जो ड्रिप्स होती हैं वो लगानी पड़ सकती हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो किस तरह से, अगर आपको कोई खून की बीमारी नहीं है अगर, तो आपको खून की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी बीमारी है जिसमें खून जमता नहीं है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, तो फिर एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है ऐसी खातून को। उसकी जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रेशस प्रेगनेंसी कंसिडर की जाती है, तो फिर उसके लिए खून का इंतज़ाम भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये जहन में रखी जाती हैं, जो एक डॉक्टर आपकी जहन में रखती है ये बातें। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर आप पहली बार डॉक्टर के पास जाती हैं तो आप उसको अपनी जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, वो भी बताएंगी। और अगर ख़ानदान में किसी को एनीमिया है या थैलेसीमिया है, ये सारी जो आपकी मेडिकल कंडीशन होती है ये भी आपको बतानी ज़रूरी हो जाती है, तो क्योंकि ये सारी बातें आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत अफेक्ट डालती हैं। अब ये वीडियो जो है वो सिर्फ शहर में मौजूद तो लड़कियां नहीं देख रही, ये जो वीडियो है मैंने गांव में, रूरल एरियाज़ में, जो देहात में ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं जिन्हें इतनी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है, तो उनके लिए भी इस तरह की वीडियोज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं गाइडेंस बन जाती हैं। तो मैं ऐसी ही लड़कियों से कहूँगी कि आप अपनी जो गायनोलॉजिस्ट है उसको अपनी सारी कंडीशंस बताएं। अगर एनीमिया की आप पेशेंट हैं या आपको कोई खून से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आपको ज़रूर ये चीज़ अपनी डॉक्टर को बतानी चाहिए। अगर आपका केस इस तरह का है कि आप एक दुबली पतली लड़की हैं और 18, 19, 20 साल में हैं, अपने अर्ली 25 एज में हैं, और आप में खून की कमी है या आप दुबली पतली लड़की हैं, तो आपको जब आप खाना पीना अच्छा करेंगी तो आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी। तो वो एनीमिया नॉर्मल होता है, वो खाने पीने से रिलेटेड होता है। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगी, ग़िज़ाइयत अच्छी लेंगी, तो वो ख़त्म हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें ये बीमारियाँ होती हैं जो खाने पीने के बाद भी आपको वो चीज़ लगती नहीं है। तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो विटामिन्स, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, वो इस्तेमाल करवाए जाते हैं ताकि खून की कमी दूर हो, न सिर्फ ग़िज़ाइयत से बल्कि दवाओं से उनको कमी को दूर किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने की उन दुबली पतली लड़कियों से, वो खून की कमी की जिन्हें है प्रॉब्लम, उन लड़कियों के साथ, कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस की ज़रूरत हो। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ प्रेगनेंसी के हवाले से। इस चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।